बिहार के चुनावी रण में आज होगी योगी आदित्यनाथ की एंट्री। योगी की 4 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां। बक्सर में नड्डा करेंगे जनसभा। सुशांत ड्रग्स मामले में एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के कुछ और बड़े लोग। सावधान इंडिया के डायरेक्टर से एनसीबी की पूछताछ। सोहेल कोहली को आज फिर किया समन। ड्रग्स केस में बंद शौविक एंड कंपनी की आज खत्म हो रही है जुडिशियल कस्टडी। मिरांडा दीपेश और बाशित को भी कोर्ट में किया जाएगा पेश। नवरात्र में आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा। देश भर के मंदिरों और घरों में भक्त कर रहे हैं मां की आराधना। दुबई में चेन्नई के 7 विकेट से हराकर टॉप पर पहुंची राजस्थान। रॉयल्स से सीजन में दूसरी बार किंग्स को दी शिकस्त। चेन्नई की प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ राजस्थान पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर पहुंच गई है। अबुधाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया। सीजन में 7वीं हार के साथ चेन्नई की प्लेऑफ की राह आसान मुश्किल हो गई है। जोश बटलर ने आईपीएल में अपनी 11वीं 50 लगाई। बटलर ने 48 बार पर 70 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। राजस्थान के बटलर ने स्मिथ के साथ चौथे विकेट के लिए 98 रन की नाबाद पार्टनरशिप की। स्मिथ ने नाबाद 26 रन बनाए। दोनों ने आखिरी 5 ओवरों में 45 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके। स्टोक्स को 19 रन के निजी स्कोर पर दीपक चाहर ने बोल्ड किया। चेन्नई के बल्लेबाज पूरी इनिंग्स के दौरान बड़े शॉट नहीं खेल पाए और टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 125 रन ही बना पाई। चेन्नई ने राजस्थान को 126 रन का इस सीजन का सबसे छोटा टारगेट दिया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 143 रन का टारगेट दिया था। राजस्थान के खिलाफ टॉस के लिए मैदान में उतरते ही चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने सावधान इंडिया के डायरेक्टर सोहेल कोहली से पूछताछ करेगी। इसके लिए एनसीबी ने सोहेल को समन भेजा था। एनसीबी ने इससे पहले भी सोहेल कोहली से सवाल जवाब किए थे। सोहेल पर ड्रग्स लेने और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के आरोप। डेमेट्रियस की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी एक्शन में आ गई है। एनसीबी ने कई फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस के कर्मचारियों को समन जारी किया है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने इस बीमारी से जंग जीत ली है। संजू के एक दोस्त ने यह जानकारी दी। कोकिलाबेन अस्पताल के सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि की है। इन सब के बीच संजय दत्त का न्यू हेयर कट लेते एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हलीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यूपी बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने योगी सरकार से मांग की है कि बाराबंकी रेपकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि जिस लड़के ने ऐसा कृत्य किया है उसे और उसके परिवार को जिला बदर कर देना चाहिए। यूपी के बाराबंकी में रेप पीड़िता के परिवार से बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी। पीएफआई के 4 सदस्यों के खिलाफ हाथरस में एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाथरस एसपी ने इसकी पुष्टि की।
बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलिया कांड को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बातचीत की है और मामले की जांच में किसी भी तरह की दखलंदाजी न होने देने के निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा ने बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह की मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में की गई बयानबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। स्वतंत्र देव सिंह ने जेपी नड्डा से कहा कि विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया की जांच में दखल देने की कोशिश न करें, नहीं तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में आए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ तलब किया था और बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी डिटेल रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मांगी है। चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट मंगलवार तक मिल जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की और कमलनाथ के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी पर की गई अपनी टिप्पणी पर खेद जाहिर किया है और कहा है कि मेरा बयान किसी को असम्मानित लगा हो तो मुझे खेद है। विवादित बयान पर इंडिया न्यूज से इमरती देवी ने कहा, सोनिया गांधी कमलनाथ को पार्टी से निकालें, मायावती के नक्शे कदम पर चलें सोनिया। इमरती देवी ने कहा, कमलनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि मैं दलित जाति से हूं, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीएम शिवराज ने कहा, महिला का अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस की सोच सामने आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे बीजेपी के कई नेता अलग अलग हिस्सों में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कमलनाथ के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मौन धरना दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की। कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था, जिस पर विवाद बढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चाय का लुत्फ उठाया। बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वो कैमूर और रोहतास में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वो 21 और 22 अक्टूबर को रैली करेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट से 2 निशाने साधे। उन्होंने नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो ठीक नहीं है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट 21 अक्टूबर को जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि करीब 4 लाख बिहारियों से बात करने के बाद इसे तैयार किया गया है। यूपी के अमरोहा में चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अहमद के कार्यालय में जाम छलकते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास अच्छे वैज्ञानिक संस्थान हैं, जो भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम प्रतिदिन कोरोना के मामले की संख्या और मामलों की वृद्धि दर में गिरावट देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सैनिटाइजेशन, स्वच्छता में सुधार, अधिक शौचालय जैसे काम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए सिलीगुड़ी में बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत जल्द सीएए को लागू किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की एनसीपी में जाने की अटकलें तेज हुई। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पद हासिल है।
फारूक अब्दुल्ला ने ईडी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के बारे में की गई। पूछताछ के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन वो 370 की बहाली पर संघर्ष करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपिया में एक आतंकवादी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा के गंगू में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। यहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। चीन से तनातनी के बीच भारत के साथ मालाबार में नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। पहले भारत, अमेरिका और जापान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते थे। मालाबार ज्वाइंट नेक्सस एक्सरसाइज नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगी। पहली बार इसमें क्वाड के 4 देश शामिल हो रहे हैं। ट्विटर ने विवादित नक्शा जारी किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया है। पराली की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अपील की है कि वो डेडलाइन निश्चित करें। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 55,722 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 579 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,610 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 75,50,273 केस सामने आए हैं, जबकि 7,72,055 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,154 नए मरीज मिले हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,01,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और मेयर के इस्तीफे की मांग की है। हरिद्वार में कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया और 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीजेपी नेताओं के साथ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से इसे हटाने की मांग की। यूपी के शामली में मेडिकल स्टोर संचालक ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की है। ग्रामीणों को आता देख लड़की चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। राजस्थान के जालौन में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप किया गया। बदमाशों ने अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर देहात में दलित युवती से गैंग रेप करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। यूपी के गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के कन्नौज में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान ने साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। राजस्थान के अजमेर में छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के नाला सुपारा वेस्ट में पालघर जैसा ही मामला सामने आया है। यहां पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के मुरादाबाद में रास्ते के विवाद में पड़ोसी ने बुजुर्ग को पीट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग लड़की से रस्सी से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मैनपुरी में बच्चों को लेकर हुए विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में दरोगा की तबदली का वीडियो सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंप दी। यूपी के बाराबंकी में पुलिसकर्मियों पर युवक ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की, जिस पर एसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। फ्लाईओवर की स्लैब से एक टुकड़ा सिपाही पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के सुल्तानपुर में मकान की छत तोड़ते समय भरभरा कर ढह गए, जिसके मलबे में दबकर 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के हाथरस में संदिग्ध हालत में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही का भी आसानी होगी। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग की टीम ने 16 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया है। वन विभाग जल्दी से सुरक्षित स्थान पर छोड़ेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश के बाद हुई क्षति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में डूबे 3 बच्चों में से एक बच्चे का शव गोताखोरों ने ढूंढ लिया है, वहीं बाकी बच्चों के शव की तलाश जारी है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा के देवी दर्शन और पूजन हो रहे हैं। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 448 अंकों के उछाल के साथ 40,431 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 110 अंकों की बढ़त देखी गई। अप्रैल 2019 से बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज से उड़ान भरने की खबरों से कंपनी के शेयर में उछाल आया। लगातार 8वें कारोबारी सत्र में जेट एयरवेज के शेयर में अपर सर्किट लगा है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए लार्सन एंड टुब्रो को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। एलएनटी ने 24,000 करोड़ के साथ सबसे कम बोली लगाई है। सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर सकती है। साथ ही खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सरकार एसेट वैल्यूएशन के नियमों में ढील दे सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 22 दिनों से जारी इस युद्ध में अभी तक दोनों पक्षों के 700 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने अजरबैजान के 7 टैंकों को उड़ा दिया। इसमें रूस के खरीदा गया T-90 टैंक भी शामिल है। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष के 12 राजनीतिक दल नामबंद है और इमरान पर हमला बोल रहे हैं। कराची की रैली में इमरान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इमरान के खिलाफ मुखर होती मरियम नवाज से पाकिस्तान सरकार हिल गई है। उपाध्यक्ष मरियम का आरोप है कि पुलिस ने उनके पति कैप्टन अवान को जबरन होटल से उठा लिया। कराची में विपक्ष के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर लिया और कहा पीएम मोदी और कश्मीर इमरान सरकार फ्लॉप हो रही है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।